Hello guys, myself Mayank Sharma, and today we are going to discuss about the team that is involved in any IT projects. So basically there are some team members that is involved in IT projects. So first team is pre-sales team. Give me 1 second guys. So team involved in any IT projects. So first team is involved in first team member is pre-sales teams. So बेसिकली प्रीसेस टीम का काम क्या होता है कि प्रोजेक्ट लेके आना कंपनीज में, ठीक है। तो क्लाइंट से डील करना, क्लाइंट्स को इंटरेक्ट करना क्लाइंट से, ठीक है। जैसे मैं एज एग्जांपल लेता हूँ कि XYZ एज ए क्लाइंट है, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि इसको सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनानी है, तो ये क्या करेगा, अपनी कुछ रिक्वायरमेंट को कहीं ना कहीं मेंशन करेगा, ठीक है। जैसे फीवर हो गया, ठीक है, बहुत सारे और भी फ्रीलांसिंग जहाँ से आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो, ठीक है, वहां पे मेंशन कर रखा है उन्होंने रिक्वायरमेंट को हमने। तो बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो XYZ क्लाइंट है आपका, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, सोशल मीडिया एप्लीकेशन। सोशल मीडिया एप्लीकेशन से क्या मतलब समझ आता है आपको, कि यहाँ पे हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, अदर यूजर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, चैट कर सकते हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी कोई पोस्ट अपलोड करी तो लाइक, कमेंट, डिसलाइक, ठीक है, तो ये सब चीज शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटीज अगर आप चाहते हो सोशल मीडिया एप्लीकेशन में, तो आप एज ए कहीं ना कहीं तो मेंशन करोगे ना अपनी रिक्वायरमेंट को। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट कंपनीज हैं, तो क्या रीच आउट करती है इनको। तो रीच आउट करने के लिए क्या करेंगी, तो वो कैसे, कौन सी टीम होती है, प्री सेल्स टीम होगी किसी डेवलपमेंट कंपनी की। तो मान लेते हैं ABCD एक डेवलपमेंट कंपनी है, तो उस ABCD डेवलपमेंट कंपनी ने इस XYZ क्लाइंट को प्रपोजल सेंड किया होगा। तो पहले फाइंड आउट करते हैं, रिक्वायरमेंट को रीड आउट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। देन उनसे, उन क्लाइंट के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो प्री सेल्स टीम का काम क्या होता है, क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना कि किस टाइप की एप्लीकेशन है या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, क्या क्या फीचर्स चाहते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, वो डिस्कस करने के बाद देन वो क्या करते हैं, एज ए, अगर मैं एज ए क्लाइंट हूँ और आप एज ए XYZ ABCD कंपनी से एज ए प्री सेल्स टीम हो, तो मैंने रिक्वायरमेंट बताइए, आपने समझ ली। उसको समझने के बाद आप क्या करोगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हमने रिक्वायरमेंट में ये सारे फीचर्स हैं, तो इसके लिए कुछ कॉस्टिंग रखी जाएगी, ठीक है। तो मेरा कुछ बजट होगा, कंपनी का भी कुछ बजट होगा, क्योंकि उसको पे करना है जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा, डेवलपमेंट टीम को, ठीक है, टेस्टर जो टेस्ट करेगा, ठीक है, जो मैनेजर है जो हैंडल करेगा टीम को, जो BA है बिजनेस एनालिस्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो उन सबकी सैलरी कैसे निकलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए कॉस्टिंग रखी जाएगी। तो सबसे पहले ABCD कंपनी इसकी रिक्वायरमेंट को समझता है, यानी कि ABCD जो प्री सेल्स टीम है वो रिक्वायरमेंट को समझेगी। देन इसके लिए सेकेंड टीम मेंबर आता है आपका BA। तो BA का काम क्या होता है, BA मतलब बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, रिक्वायरमेंट को, यानी कि पहले क्या करेगा, ये रिक्वायरमेंट को समझना, उसको ऐसे मेंशन करना, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। तो इसके लिए पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो प्रपोजल रेडी करेगा। तो प्रपोजल रेडी होने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इसमें प्रपोजल में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे बनाने के लिए, बिजनेस एनालिस्ट, आपकी प्री सेल्स टीम, ठीक है। ये प्रिपेयर होने के बाद इस प्रपोजल को सेंड किया जाएगा किसके पास, क्लाइंट के पास, ठीक है। क्लाइंट के पास सेंड किया जाएगा, क्लाइंट एग्री करता है, तो इस प्रपोजल में किसके सिग्नेचर होंगे, हमारे क्लाइंट के साइन होंगे, ठीक है, एंड हमारे CEO के साइन होंगे। अब ये प्रपोजल क्यों रेडी किया जाता है, बेसिकली बाद में क्लाइंट ये ना कहे कि मेरे को एक रिक्वायरमेंट में चेंजेस करवाना है,
या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट एड ऑन फंक्शनैलिटी बोल दे जो हमें इनिशियली डिस्कशन नहीं हुआ था उसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट फीस हो जाती है, ठीक है। और हमारी सीईओ की सिग्नेचर करता है, मतलब हमें भी पता रहता है कि ये फीस है, हम भी बोल सकते हैं कि क्लाइंट की अगर एड ऑन फंक्शनैलिटी है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे आपसे, ठीक है। और क्लाइंट को भी पता रहना चाहिए। तो जो डिस्कशन होता है इनिशियली उसको एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट में रेडी करके उस पर सिग्नेचर करा लिया जाता है, जिससे कि एक डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली। तो ये क्या है, हमारा फाइनल है, जो हमारा प्रोजेक्ट फीस हो चुका है, रिक्वायरमेंट ये है, हमें ये डेवलप करना है। अब इस प्रपोजल को थोड़ा डिटेल वर्जन में, ये प्रपोजल रेडी हो जाता है, तब बीए का काम एक और होता है, इस प्रपोजल को डिटेल वर्जन में, यानी कि SRS, BRD या FRD, ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। या अगर आपकी कंपनीज में एज एक टूल यूज करते हैं जीरा, ठीक है, अगर जीरा टूल यूज करते हैं तो उसमें एज इपिक एंड यूजर स्टोरीज क्रिएट करेगा, ठीक है। इपिक एंड देन यूजर स्टोरीज क्रिएट करना, यानी कि बीए का काम होता है। तो बेसिकली प्रपोजल को थोड़ा डिटेल वर्जन में लिखा जाता है, तो उसके लिए BRD, FRD, SRS यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। BRD बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, FRD मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इसमें डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिटेल वर्जन में टेक्निकल पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। एपिक अगर आपकी कंपनी में टूल यूज करते होंगे, ठीक है, जैसे जीरा एक टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, उसको यूज करते होंगे, तो आपकी कंपनी में एपिक और यूजर स्टोरीज क्रिएट करेगा बीए, ठीक है। देन इस क्रिएट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुके हैं, तो कौन सी टीम होती है इसके बाद? इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसको हम PM भी बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर काम होता है टीम को मैनेज करना। तो सारे रिपोर्टिंग मैनेजर भी बोल सकते हैं तरीके से। तो हम जो भी डेवलपर हैं या टेस्टर हो गए या आपके और भी मेंबर्स हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो गया, सब इसको रिपोर्ट करते हैं। तो टीम को हैंडल करने का काम क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। फोर्थ मेंबर क्या होता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। PC बोल सकते हो। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम क्या होता है कि देखो इनिशियली डिस्कशन हो चुका है, क्लाइंट से एक बार फीस हो गई है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब बार बार ना प्री सेल्स टीम कनेक्ट नहीं करेगा, बीए क्लाइंट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो अब कोई भी चेंजेस आता है या हमें बिल्ड सेंड करनी है, जैसे हमने कोई फंक्शनैलिटी डेवलप कर ली है, मान के चलते हैं जैसे लॉगिन मॉड्यूल, रजिस्टर मॉड्यूल डेवलप हो चुका है, हम क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं, तो क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना है या क्लाइंट में कोई फीडबैक आया है, तो वो किसके थ्रू आएगा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू आएगा। तो ये सब काम करना, ये क्लाइंट से मीटिंग अरेंज करना, मिनट्स ऑफ मीटिंग करने के बाद उसके पॉइंट्स मेंशन करना, ठीक है, क्या फीडबैक आया है, क्या ईमेल के थ्रू फीडबैक मिला है क्लाइंट के थ्रू, ठीक है। तो वो सब चीज को मैनेज करना किसका काम होता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। इसके बाद आते हैं और भी टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मेन आते हैं आपके डेवलपर्स इसके बाद, ठीक है। डेवलपर में भी आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। अगर थोड़ा सा कैटेगरीज में डिवाइड करें, बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर बहुत सारे होते हैं अभी, ठीक है। तो थोड़ा मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। बैक एंड डेवलपर में मतलब बेसिकली बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है, बैक एंड को हैंडल करना, यानी कि बैक एंड में आपका एडमिन पैनल समझ लो, एडमिन पैनल डेवलप करना, ठीक है। एडमिन पैनल क्या है, जस्ट है रिप्लिका ऑफ बोल सकते हो, आपके डाटाबेस का एक रिप्लिका है। तो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, ठीक है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपके थर्ड आते हैं आपके डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, जिन्होंने डाटाबेस रेडी किया होगा। एडमिन पैनल उसका रिप्लिका हो गया, बेसिकली क्लाइंट को डाटाबेस की कोई एसक्यूएल क्वेरीज नहीं आती है, तो क्या करेगा, एडमिन पैनल के थ्रू लुक एंड फील चाहता है, तो उसके लिए हम एक एडमिन पैनल क्रिएट कर देते हैं। और आपके एपीआई डेवलपर, ठीक है। तो ये सारे आपके बैकएंड में आते हैं। फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आपका
वेबसाइट यानी कि वेब डेवलपर हो गए, वेबसाइट डेवलप करेंगे जो आपके एंड्रॉयड डेवलपर आ जाते हैं, आपके iOS डेवलपर आ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है बैकएंड और फ्रंट एंड। एंड डेवलप करने के लिए लारावेल में कर सकते हैं। ठीक है, PHP का एक फ्रेमवर्क है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की डाटाबेस कौन से यूज कर सकते हैं, MySQL यूज कर सकते हैं, Oracle यूज कर सकते हैं। ठीक है, MongoDB यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर API डेवलपर की बात करें तो API किसमें डेवलप होती है आपकी, PHP में डेवलप कर सकते हो। ठीक है, जावा में कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या कहते हैं Node.js में कर सकते हैं। ठीक है, API डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है। इस तरीके से वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपकी क्या क्या होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। थोड़ा डिजाइनिंग पर्पस की बात करूँ, jQuery। ठीक है, एंड jQuery के साथ साथ आपको एक सेकंड, ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड में, जावा यूज कर सकते हो, PHP यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपर डेवलप करने के लिए यानी कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन इसमें डेवलप होती है, या तो आपके कोटलिन का यूज किया जाएगा या जावा का यूज किया जाएगा। ठीक है, iOS एप्लीकेशन की बात करें, iOS किसमें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी iOS डेवलप करने के लिए आपकी स्विफ्ट हो गई, C# हो गया। ठीक है, और भी लैंग्वेजेस जैसे कि आप रिएक्ट में भी कर सकते हो एंड्रॉइड iOS। ठीक है, फास्ट करने के लिए। तो ये कुछ डेवलपर्स हैं जिनकी मेन मतलब वीकेंड के ब्रॉड कैटेगरीज बोल सकते हैं, नॉट डीप, नॉट इनटू डीप। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका एक और टीम आती है, 6 टीम को ले लेते हैं ऐसे, आपके QA टीम। ठीक है, यानी कि क्वालिटी एनालिस्ट। ठीक है, क्वालिटी टीम का क्या काम होता है, जैसे जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसको टेस्टिंग करना। अब रिक्वायरमेंट को देख के वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट में जो मेंशन है और जो डेवलपर ने डेवलप किया उनको चेक करना है UI पॉइंट ऑफ व्यू से या फंक्शनल या नॉन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट करने के बाद उसके बग्स को रेज करना, डेवलपर से फिक्स कराना, एंड देन वापस से रीटेस्ट रिग्रेशन भी परफॉर्म करना जब तक बग फ्री नहीं हो जाती एप्लीकेशन। मान के चलते हैं कोई भी एप्लीकेशन 100% बग फ्री नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स फिक्स हो जाने चाहिए। मतलब माइनर इश्यूज बोल सकते हो, जैसे UI माइनर इश्यूज हैं या माइनर फंक्शनलिटी यूज भी है तो चलेगी। ठीक है, वो मतलब नेक्स्ट रिलीज में हम फिक्स कर सकते हैं। तो QA का काम होता है टेस्ट करना। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को डेवलप करना। फिर एक और टीम होती है, जब लाइव प्रोजेक्ट हो जाता है तो सपोर्ट टीम आती है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट लाइव हो गया है तो मेंटेनेंस पीरियड में सपोर्ट टीम पहले हैंडल करती है। अगर सपोर्ट टीम हैंडल नहीं होता है तो देन QA टीम देखती है। QA टीम नहीं होता है तो डेवलपर पे जाता है उसे। फिर वो प्रोजेक्ट इस तरीके से कोई भी फंक्शनलिटी में कोई हॉट फिक्स करना है तो डिपेंड करता है। एक और टीम है इसमें, ऐसे एक सेकंड, ठीक है, एक टीम और है इसमें डिजाइनिंग टीम। ठीक है, तो सर एक लेते हैं डिजाइनिंग टीम। ठीक है, डिजाइनिंग टीम का काम क्या होता है, डिजाइन को रेडी करना। इनिशियली BA के साथ एक और डिजाइनिंग टीम भी होती है, जब प्रपोजल सेंड करते हैं डिजाइनिंग टीम का काम क्या होता है, डिजाइन रेडी करना। तो डिजाइन किस में रेडी करेंगे वो लोग, फिग्मा में। ठीक है, स्क्रीन का रेडी करके रखते हैं, फिग्मा बोल लो। ठीक है, और भी होते हैं ऐप स्क्रीनशॉट या फिर ऐप स्क्रीन को रेडी करेंगे। ठीक है, और ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, UI UX को डेवलप करना। ठीक है, तो डिजाइन टीम डिजाइन रेडी करने का। अब इसको ना डिजाइन रेडी होने के बाद हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल एज ए क्वालिटी टीम की बात करें तो डिजाइनिंग टीम ये भी डिजाइन होने के बाद क्लाइंट से अप्रूव होता है। तो क्लाइंट अप्रूव करने के लिए इसको लिंक को शेयर किया जाता है, जिसको देख के एज ए क्लाइंट अप्रूव करता है।
क्लाइंट अप्रूव कर देता था उसमें, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन भी रेडी करना है एप्लीकेशन या वेबसाइट का। तो अगर कोई भी चेंजेस हैं, जैसे हम एज ए डेवलपर ने डेवलप किया और क्यूए टेस्टर है, वो चेक कैसे करेगा कि डिजाइन ये सही है, ईमेल आईडी फॉर्मेट वही होना चाहिए, कलर कोड वही होना चाहिए, लेआउट ये यूज होना चाहिए, मतलब आपकी फॉन्ट फैमिली सेम होनी चाहिए, ठीक है, कलर कोड सेम होना चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा? तो जो डिजाइनिंग टीम ने डिजाइन रेडी किया होगा उसको कंपेयर करेगा जो डेवलपर ने डिजाइन रेडी किया है एप्लीकेशन या वेबसाइट का। अब कंपेयर करने का कोई इश्यूज मिलते हैं तो वो रेज करेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट अटैच करेगा कि क्या गलती है, फॉन्ट फैमिली है या आपका स्क्रॉलेबल नहीं है, और भी इश्यूज हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो उस डिजाइनिंग टीम का काम होता है इनिशियली डिजाइन रेडी करना। ये भी आपका प्रपोजल के साथ साथ ये भी जाता है डिजाइन प्रोटोटाइप से कि किस तरीके से एप्लीकेशन लुक एंड फील कैसा होगा उस एप्लीकेशन का। क्लियर? तो अब अगर आपको समझ में आ गई, तो ये टीम होती है जो आपकी इन्वॉल्व होती है किसी भी आईटी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।